यूहन्ना 8 उसका 12वीं वचन हम पढ़ेंगे। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे बोलेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। दो बातें मैं आज हालेलुया आज के वचन के द्वारा आपसे शेयर करना चाहता हूं। दो बातें। एक बात यह है, जबकि परमेश्वर का वचन हमें बड़ी स्पष्टता के साथ ये बताते हैं, जीसस इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, गॉस्पेल इज द आंसर फॉर द यूनिवर्स। इस संसार में कुछ भी समस्या हो, जबकि एक बार हम विश्वास के साथ यीशु मसीह के चेहरे को देखें तो हम जितने भी अंधकार में चले, जितनी भी परेशानी के साथ हम गुजर रहे होंगे, जब एक बार हम यीशु मसीह के चेहरे को देखोगे, प्रभु यीशु हमारे लिए एक रास्ता बनाता है, हमारे लिए प्रकाश देता है, हमारे लिए ज्योति देता है। आमीन। आज ये दुनिया, कल काफी दिनों से हम सभी लोग आपस में चर्चा करते हैं, और हमारे चर्च का एक फैमिली जो अलीगढ़ से है, आज 2-3 दिनों से हमारे साथ में था। भाई आनंद उनके साथ, सागर भाई उनके बच्चे, इन दिनों में हम डिस्कस कर रहे थे। आज सुबह भी हमारी डिस्कशन था, दुनिया में कहीं भी, चाहे धनवान आदमी हो, बड़े अधिकारी हो, एक आम आदमी हो, कहीं भी आज के समय पर किसी के जीवन में शांति नहीं है, खुश नहीं है, लोग खुश नहीं हो पा रहा है। सब कुछ होने के बावजूद भी लोग परेशान में चल रहे हैं। सारी दुनिया, सारी यूनिवर्स ऐसी समस्या के साथ गुजर रहा है। ऐसी दुनिया को देख करके आज पवित्र आत्मा हमें बताता है, यदि हम यीशु को देखेगा तो वो हमारे लिए सब कुछ नया करने वाला परमेश्वर है। अपने आप से कहें, यीशु मेरे लिए सब कुछ नया करेगा, यीशु मेरे परिवार के लिए सब कुछ नया बनाएगा, यीशु मेरे जीवन में हालेलुया नया काम को लेकर के आएंगे। आज मेरे प्रियो, यदि हमारे अंदर ये विश्वास नहीं है तो हमारी प्रभु की बस्ती में आना, रहना, ऑनलाइन के द्वारा आराधना करना सब व्यर्थ है। सबसे पहले वी हैव टू बिलीव दैट गॉड इज विथ मी, जीसस इज विथ मी। जब यूहन्ना 8 अध्याय की जो कहानी, उस घटने के बारे में हम पढ़ते हैं, यहूदियों का, इस्राएलियों का सबसे बड़ा त्योहार उनका, तो कई प्रकार की त्योहार हैं, उसमें तो सबसे बड़ी त्योहार 3 त्योहार उनका सबसे इंपॉर्टेंट त्योहार वो लोग मनाते हैं। उसमें से हालेलुया एक त्योहार के बीच में यीशु मसीह आकर के लोगों से बातचीत कर रहा है। इस समय यीशु यरूशलेम मंदिर में हूं, और चारों तरफ उनके लोग हैं उनको सुनने के लिए। और इस त्योहार का एक विशेषता यह है कि सारे जो मंदिर हैं दीप से जलाता है। क्या करते हैं? दीपों से, दियाओं से वो लोग उसको खूबसूरत बनाता है। आज भी हमारे मंदिरों में, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, त्योहार का मतलब दिया है। आमीन। दिया के बिना त्योहार नहीं। हमारे उत्तर भारत को देखे, दिवाली 2-3 दिन की दिवाली है। आमीन। गरीब आदमी भी कुछ भी भेज करके, पैसे कमा करके दिया जलाते हो, क्योंकि वो ये चाहते, उनका मानना ये है, हमारे घर पर जब दिया जलाएंगे तो हमारी देवी देवता हमें आशीष करेगा। लोगों का विश्वास है। मैं यहाँ पर यूपी में आकर के बहुत कुछ देखा। पूरा घर को सजाते हैं, पुराने पेंट को निकाल करके नया पेंटिंग, सब कुछ। आमीन। अच्छी बात है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और ऐसे एक त्योहार के बीच में यीशु मसीह वहां पर आया, यरूशलेम मंदिर में आया, और उनके साथ जितने भी लोग थे उन सबको एक बात वो बताता है, एक अजीब बात, एक विशेष बात वो बताता है। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वे अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। तो
जबकि हम इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं कि जीसस इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, वो किस प्रकार जगत की ज्योति बनता है, दो बातों को मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात, वो हमारी जीवन में वो हमें जीवन की ज्योति ले आता है, देता है। यानी कि जिस व्यक्ति के अंदर, जिस व्यक्ति को अपना जीवन, अपना लाइफ कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, कुछ भी नहीं दिखता है आगे, वहां पर एक ज्योति के समान प्रभु यीशु कैसे कहते हैं, मैं तुम्हारे आगे रहूंगा, मैं तेरे जीवन में रहूंगा। जो मुझे देखेंगे, जो मुझे सुनेंगे, वो क्या पाएंगे? वो मेरे से जीवन की ज्योति। तो सबसे पहले जीसस इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड माने सबसे पहले यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए क्या है? मेरे और आपके लिए जीवन का ज्योति हो। हालेलुया। मेरे भी हम आराधना, परमेश्वर की आराधना क्यों करते हैं? जो दुनिया भर के लोग प्रभु की महिमा क्यों करते हैं? क्योंकि इससे बड़ा सच्चाई संसार में हम नहीं दे सकता। हमारे अधिकारियों को देखो, हमारी अधिकारी का पावर कहां तक है, उसका सीमा कहां तक है? हमारे देश के अंदर है, मैक्सिमम इंडिया की, भारत के अंदर। या तो यूपी की सीएम केवल यूपी के अंदर ही काम कर सकता है, वो जाके एमपी में कुछ नहीं कर सकता है। इंडिया की पीएम केवल इंडिया के अंदर ही काम कर सकता है, वो यूएसए में जाकर के अपना पावर नहीं दिखा सकता है। मगर यीशु मसीह कौन है? हालेलुया। यीशु मसीह कौन है? आमेन, हालेलुया। वो सारी दुनिया को, हालेलुया, दुनिया का ज्योति, ही इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए सारे दुनिया उस एक की नाम की आज आराधना करते हैं, उस सामर्थी प्रभु की आज उसके नाम की ऊंचा करते हैं, क्योंकि सारी जगत की ज्योति परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह सारी जगत की ज्योति देने वाला परमेश्वर। तमाम, हालेलुया, जगत में जो कुछ भी समस्या है, सब कुछ निगलने के लिए उसको वहां से छुटकारा देने के लिए सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर। हालेलुया। मैं और आप आराधना करने वाला परमेश्वर, हालेलुया, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सारी देवी देवताओं के ऊपर विराजमान परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए मुझे, मेरे प्रियो, आज इस 2021 की जुलाई की इस नया संडे हमें निराश रहने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी कंडीशन खराब हो सकता है, हमारी परिवार की स्थिति बेकार हो सकता है, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत, हालेलुया, आमेन, परेशान की स्थिति हो सकता है, हमारी बच्चों का पढ़ाई बेकार हो सकता है। मगर जब एक बार प्रभु को आज अपनाने के लिए आप तैयार हो, यीशु मसीह की वचन पर आज आने के लिए आप तैयार हो, प्रभु का वचन में वायदा करते हैं, जो मुझे देखेगा वो, हालेलुया, जीवन के ज्योति को पाएंगे। आमेन। आज तमाम दुनिया को इसी चीज की जरूरत है। सारी अधिकारियों को आज यही जरूरत है कि वो सच्ची परमेश्वर को जान ले। तमाम दुनिया को आज यही जरूरी है, वो सच्ची परमेश्वर को अंगीकार करे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो पहली चीज क्या है? पहली बात, हम जीवन के ज्योति प्राप्त कर लेते हैं। एक बार हमें, हालेलुया, कलीसिया में लोग आकर के गवाही देते हैं, प्रभु ने पिछले हफ्ते मुझे संभाला, अनुग्रह किया। आमेन। प्रभु पिछले हफ्ते नहीं मेरे प्रियो, प्रभु हर वक्त आपके साथ हैं। परमेश्वर हर साल आपके साथ हैं, आपके जीवन भर, जीवन के आखिरी सांस तक परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ हैं। प्रेज द लॉर्ड। उसके ऊपर से जब हम पढ़ेंगे, यीशु ने, आमेन, आमेन, हालेलुया, उस स्त्री की जो व्यभिचारी स्थिति थी, व्यभिचारिणी स्त्री थी, उसको उनसे बात करने की बात है ये बात। आमीन। उसका 6 वचन कहते हैं, उन्होंने उसको परखने के लिए ये बात की ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। और फिर जब वे उससे पूछते रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा।
परंतु वे ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेले रह गया और स्त्री वही बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उनसे कहा, है नारी, वे कहां गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? आमीन। एक बड़ी हालेलुया आत्मिक सच्चाई को वहां से हम सीख सकता है। वो क्या है कि मसीह होकर के, है ना, वो सब लोग उस व्यभिचारी स्त्री को लेकर यीशु के पास लाया तो सही है, मगर कोई भी व्यक्ति उसके ऊपर पत्थर मारने के लिए तैयार नहीं था। ऐसा क्यों हो गई? कभी सोचा है? इतनी बड़ी उस स्त्री को मारने के लिए बड़ी बड़ी पत्थर को लेकर और स्त्री को भी लेकर सबके सामने आया, मगर कोई एक व्यक्ति के अंदर भी दम नहीं था उसको मारे। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति, मेरे पे मसीह जीवन में जो गड़बड़ी है, मसीह जीवन में जो कपटता है, ये आज की बात नहीं, शुरुआत से हम देख सकता है। इस्राएली की शुरुआत से हम देख सकता है, यहूदियों की शुरुआत से हम इस बात को हम देख सकता है कि वो कहते हैं हम मसीह हैं, मानते हैं हम यीशु के हैं, मगर हालेलुया मसीह की स्वभाव, आत्मिक स्वभाव, परमेश्वर का स्वभाव उनके जीवन में देखने के लिए नहीं मिलता था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज के संदेश को ठीक से समझिएगा। बाहर से सजाव नहीं मेरे प्रियो। हम जितना ज्यादा जय मसीह की बोल रहे हैं, जितनी ज्यादा हम प्रार्थना करते हैं, जितनी ज्यादा हम हालेलुया बोलते हैं, जितनी तेजी से हम गीत गाते हो, जितनी तेजी से हम ताली बजाते हैं, उन बातों पर, हमारी बाहरी सजाव पर नहीं, पत्थर मारने का दम रखना चाहिए। हालेलुया। पाप जहां पर गलती देखता है, जहां पर समस्या है, आमीन, उसके विरोध में उंगली उठाने का आत्मिक दम आपके अंदर होना चाहिए। शैतान को देख करके, दुष्ट की योजना को देख करके यीशु के नाम से उसको रोकने का आत्मिक अधिकार की आज कलीसिया को जरूरत है। आज हमारी मीटिंग्स घरों में बैठकर हम प्रार्थना करते हैं, कोई हमें नहीं देखता है, कोई चाय पीकर गीत गाते होंगे, कोई खाना खा के आराधना अटेंड करते होंगे, कोई बच्चों के साथ खेलते खेलते वचन सुन रहे होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कभी सोचा ऐसी कंडीशन हमारे जीवन में क्यों आया? प्रभु खुद चाहते हैं, प्रभु परमेश्वर चाहते हैं हम कहीं ना कहीं और तैयार होने अब बाकी हैं, और तैयार होना हमारे जीवन में बाकी है। इसलिए प्रभु ने बताया, भैया कोई बात नहीं, चर्च को थोड़ी देर के लिए बंद करो, घर बैठ करके पहले सीखो कि प्रार्थना क्या है, सच में मैं कौन हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिलहाल घर बैठो, घर बैठ करके सीखो, प्रार्थना करो, मेरी वचन को देखो, पढ़ो। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, कोई भी नहीं था उनको मारने के लिए, है ना। बड़ी कितनी हालेलुया, कितनी उत्साह के साथ उनको लेके आया था, है ना। हम सबको, हम ये मनुष्य का एक स्वभाव है दूसरे व्यक्तियों के ऊपर उंगली उठाना, है ना। हम अपने आप को नहीं देखते, मगर यीशु ने उस बात को वहां पर पलटा किया। यीशु ने हालेलुया जिस व्यक्ति को पापी करके हालेलुया समूह उनको पकड़ के लाया था, वो सारा गुनाह, वो सारे पाप जो है यीशु उन लोगों के ऊपर डाल दिया। आमीन, हालेलुया। हमारे आत्मिक जीवन में ये स्वभाव सही नहीं कि हम दूसरों के ऊपर उंगली उठाते रहें, दूसरों का कमियों को निकालते रहें। आमीन। तो हमारे सब्जेक्ट में हम आएंगे मंदिरों को सजाना। यीशु ने बोला, मैं जगत की ज्योति हूं, जगत की ज्योति मैं हूं। और क्या लिखा है 12 वचन? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जीवन में चलना चाहते हो मेरे प्रियो, आत्मिक आशीषों में चलना चाहते हो मेरे प्रियो, प्रभु के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं मेरे प्रियो, प्रभु को वचन चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जीवन की ज्योति को हमें पाने की जरूरत है, मसीह यीशु को हमें पाने की जरूरत है, प्रभु के वचन को हमें पाने की जरूरत है।
हमारी बाहरी कामों से, हमारी बाहरी हालेलुया हमें प्रकटीकरणों से हम परमेश्वर के ज्योति में नहीं चल पाएंगे। प्रभु की ज्योति में चलना, प्रभु की आत्मा में चलना एक अलग बात है। प्रभु की सामर्थ पर चलना, वचन को हालेलुया वचन के अनुसार आगे बढ़ना एक अलग बात है। उसके लिए संपूर्ण समर्पण की जरूरत है। हालेलुया उसके लिए हमें अपने पुरानी बातों को छोड़ करके हालेलुया सब कुछ पीछे हटा करके, पीछे छोड़कर यीशु के हाथों को पकड़ के यीशु के साथ मुझे और आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। दूसरी बात हम देखते हैं हालेलुया उसका 12 अध्याय उसका 36 वचन हम पढ़ेंगे। यीशु जगत की ज्योति है, उसके लिए हमने पहले देखा है वो व्यक्तिगत रूप में मुझे और आपको हालेलुया जीवन का ज्योति है। जीवन का ज्योति बनकर वो हमें अगुवाई करता है। हालेलुया हमारी परिवारों को अगुवाई करता है, हमारी कलीसिया की अगुवाई करता है। 12 की 36 और पढ़ेंगे। ज्योति की संतान बनो। पहले हमने देखा तुम जीवन का ज्योति पाओगे, जीवन की ज्योति पाओगे। यहां पर यीशु कहते हैं जीवन की संतान बनो, ज्योति की संतान बनो, ज्योति की संतान। पड़ोसी वाली ज्योति की संतान की बात नहीं कह रहा हूं। हमारी चर्च के हालेलुया चर्च में आने वाली ज्योति बहन लोग हो सकता है। ज्योति की संतान के मतलब वो नहीं मेरी प्रियो। आमीन। परमेश्वर एक बार प्रभु का वचन कहते हैं जब एक बार तुम अंधकार में रहा, अंधकार की गुलामी में रहा, वहां से मसीह यीशु अपनी कीमती लहू बहाकर मुझे और आपको निकाल दिया और वायदा की संतान जो इस्राएली है, अब्राहम की संतान जो इस्राएली है, उनके साथ मुझे और आपको परमेश्वर ने जोड़ दिया। यानी कि अब्राहम को, इस्राएली को परमेश्वर ने जितनी वायदा दिया है, परमेश्वर ने जितनी वायदा उनके लिए किया गया है, उन सारी वायदों का हमें भी उन्होंने वारिस बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उन वायदों का हम आज वारिस हैं, उन वायदों का आज हम हकदार हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे हम आनंदित रहेंगे, कैसे हम खुशी रहेंगे। वचन खोल कर पढ़िएगा, पुराने नियम से हालेलुया बाइबल को पढ़ना शुरू कीजिएगा कि इस्राएल को परमेश्वर ने कितना वायदा दे चुका है। हम हैरान हो जाएंगे, अरे मैं ऐसे एक व्यक्ति है क्या, इतना अनुग्रह ऑलरेडी मेरे अंदर, मेरे जीवन में है क्या। आज विश्वास में आने के बाद भी, मसीह में आने के बाद भी बहुत सारी लोगों को यह बात मालूम है कि परमेश्वर ऑलरेडी मेरे लिए हालेलुया अपनी स्वर्गीय भंडार से सारी आशीषें दे चुका है। प्रभु में आने के बाद भी उनके दिमाग में अभी भी टेंशन है। प्रार्थना, चर्च जाने के बाद भी, मीटिंग्स अटेंड करने के बाद भी कई बार मेरे और आपके अंदर, हमारे दिमाग में आज भी हम टेंशन को लेकर के घूमते हैं कि प्रभु कल क्या होगा, परसों क्या होगा। आमीन। कुछ होने वाला मेरे प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वेल, ye have light, believe in the light, that ye may be the children of light. We have to become the children of light. Praise the Lord, hallelujah. प्रभु का वचन कहते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर लाखों 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 हाल सूरज से भी तेज में हाल विराजमान परमेश्वर, जबकि हम उसके संतान बना गए, जबकि उसकी आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर डाला गया है। यूहन्ना एक बारे में पढ़ते हैं, जिन्होंने उस पर विश्वास किया उसको उन्होंने अपनी संतान बनने का अधिकार दिया है। क्या आज हम विश्वास करते हैं हम परमेश्वर के संतान हैं, जीवित परमेश्वर के, जिन्होंने इस संसार की पूरी ब्रह्मांड की सृष्टि की है। हम उसके संतान हैं। हम केवल मसीह नहीं है, केवल एक उत्तर प्रदेश का एक क्रिश्चियन नहीं है मेरे प्रियो। कई बार हमें लगता है अरे मेरा परिवार तो ऐसी परिवार है, मेरी जाति तो ऐसी जाति है, मेरे कुटुंब का तो यही ऐसे कुटुंब है, मेरी बैंक बैलेंस तो बस इतना ही है। हालेलुया। कई बार हमें ऐसा लगता है हालेलुया क्रिश्चियन में आने के बाद, मसीह में आने के बाद हालेलुया हमें लगता है मेरे से क्या होगा, बस प्रभु दया करे, प्रभु दया करे, प्रभु दया करे। इन दिनों में हालेलुया मसीहों को, विश्वासियों को इस ऐसे विचारों को, हमारी माइंडसेट को बदलने की जरूरत है। हालेलुया। यहां पर यीशु कहते हैं जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, हालेलुया, पहले हमने पढ़ा तुम ज्योति को पाओगे
जीवन की ज्योति को पाओगे। विश्वास कीजिएगा, आज जबकि हम आत्मा और सच्चाई से हालेलुया मसीह की आत्मा के द्वारा जब हम प्रभु की आराधना करते हो, विश्वास कीजिएगा यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे परिवार के अंदर है, यीशु मेरी कलीसिया के अंदर है। तो यीशु क्या करते हैं, जबकि वो ये स्टेटमेंट देता है, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, यीशु मसीह क्या करता है, दूसरी बात, वो हमें परमेश्वर के संतान बनने के लिए हमारी मदद करते हैं। आमीन। मुझे और आपको सर्वशक्तिमान परमेश्वर के संतान बनने के लिए, इसलिए यीशु कहते हैं आई एम द ओनली वे, आई एम द वे, आई एम द वे। इंग्लिश में जब द THE द जो शब्द लिखते हैं, आई एम द वे मीन्स वहां पर एक दूसरा वे नहीं है। बाइबल को द बाइबल कहते हैं, दूसरा बाइबल नहीं हो सकता है। आमीन। द सन, आमीन, हालेलुया। जहां पर द आता है उसका मतलब वो पर्टिकुलरली उसके अलावा दूसरा वहां पर उसके बराबर उसके तुल्य में और दूसरा एक सेकंड ऑप्शन नहीं है। इसलिए इंग्लिश में लिखा है, यीशु कहते हैं आई एम द वे। यहां पर एफिशिएंस के लिए, एफेसुस की कलीसिया के लिए जब पौलुस लिख रहा है, पौलुस उनको बड़ी क्लियर बता रहा है कि तुम पहले अंधकार में था, मगर अभी जब आपने सुसमाचार को सुना, यीशु को ग्रहण किया, बपतिस्मा पाया, अभिषेक पाया, वचन को पाया, तुम अभी कौन है? तुम अभी कौन हो? तुम प्रभु में ज्योति हो। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, हाँ मेरे प्रियो, आज मैं और आप ज्योति में प्रवेश कर चुका हूं। हम एक बार अंधकार में था, मतलब जब हम ज्योति में आ गए, चाहे संसार में कुछ भी हो जाए, हमारी चारों तरफ कुछ भी घटनाएं हो जाए, जब हम ज्योति में हैं, जब अंधकार से एक बार करके निकलकर हम वापस आ गए, बाहर आ गए, हमने छुटकारा पाया है, अभी हम ज्योति में चल रहा है। उसके लिए किसी ने हमें मदद किया, मसीह यीशु ने मुझे और आपको मदद किया, कलीसिया को मदद किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं ये बात बार बार धीरे आराम से क्यों बोल रहे हैं? ये बात आपके मन में, आपके दिमाग में बैठना चाहिए, आपके दिल में बैठना, हृदय में बैठना चाहिए। क्योंकि मुझे पता है काफी लोग, मुझे सुनने वाले लोग चर्च में तो जाते हैं, कोई अपनी पति के लिए जाते हैं, अपनी हालेलुया पत्नी के लिए जाते हैं, कोई पास्टर के लिए जाते हैं ना, अपनी खुद की हालेलुया उत्साह, अपनी खुद की समर्पण के साथ। बहुत सारे लोग, मैं सभी को नहीं बता रहा, बहुत सारे लोग आज भी चर्च में इसलिए जाते हैं, अरे अगर मैं चर्च नहीं जाऊंगा दूसरे क्या सोचेंगे, पास्टर क्या सोचेंगे, मेरे हस्बैंड क्या, मेरी वाइफ क्या सोचेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। है ना, उस व्यभिचारिणी स्त्री को पकड़कर जो लोग आया था, वही कंडीशन है। परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को हालेलुया परमेश्वर के ज्योति के संतान समझने के लिए आज क्या मेरे और आपके अंदर ताकत है? हमारे अंदर ऐसा समर्पण है कि मैं सच में मैं परमेश्वर का संतान हूं, चिल्ड्रन ऑफ लाइट, ज्योति के संतान। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यदि हम ज्योति के संतान हालेलुया पक्का बन गए एक बार, आमीन, हमारे जीवन बदल जाते हैं, हमारे बातचीत करने का शैली बदल जाते हैं, हमारी स्वभाव बदल जाते हैं, हमारी सोच बदल जाते हैं। आज भी कई बार हम मसीह परिवारों में, मसीहों में, आमीन, वो आनंद, उस वचन का आनंद हमारे जीवन में हम क्यों प्राप्त नहीं कर पाते? कि हम आज भी, उसका कारण यही है, हम आज भी कहीं ना कहीं हालेलुया संपूर्ण रूप में ज्योति के संतान नहीं बना होने दे। इस घर की कलीसिया, आज के घर की कलीसिया के द्वारा आमीन, एक नया समर्पण हमारे जीवन में शुरू हो जाए। एक नया समर्पण के लिए पवित्र आत्मा हमें मदद करे, एक नया समर्पण के लिए आज परमेश्वर के सामर्थ्य वचन हमें मदद करे, एक नया समर्पण के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारी मदद करे। आग्रह होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए, प्रार्थना होना चाहिए।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, मुझे प्रभु के लिए जीना है, मुझे प्रभु की महिमा के लिए जीना है, मुझे सबके सामने एक नमूना बनकर जीना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोई नहीं था उस हालेलुया स्त्री पर पत्थर मारने के लिए। यीशु ने पूछा, क्या बहन कहां है वो सब? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, हालेलुया। बाहर की सजावट परमेश्वर, आमीन, बाहर की सजावट से ज्यादा ध्यान रखिएगा, हमारी अंदर की सजावट से परमेश्वर प्रसन्न होता है। कैसे हम सजा सकता है? हाल जीवन की ज्योति से, हालेलुया, अनुग्रह पाने वाला परमेश्वर की ज्योति से भरा हुआ, प्रभु के सामर्थ्य वचनों से, परमेश्वर की आत्मा से, मसीह यीशु को पहनते हुए हमारी शरीर को, हमारी जीवन को सजाना। शरीर को सजाने का मतलब ये नहीं हालेलुया हम और कुछ काम करें, हमारे जीवन को देख कर हमारा जीवन सबके लिए एक नमूना होना चाहिए। मेरे और आपके जीवन तमाम कलीसिया, तमाम परिवार, तमाम देश के लिए एक सबसे बेस्ट मॉडल बनना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी जब भी बाहर जाते हैं, हालेलुया, बहुत ही कॉस्टली कपड़ा पहनते हैं। काफी उनके विरुद्ध में काफी लोगों ने बात करते हैं, वो हमारी बात नहीं, लाखों रुपए की कपड़ा पहनते हैं। आमीन। उनका कलम, लाखों रुपए का पेन यूज करते हैं, लाखों रुपए के चश्मा यूज करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि उनका विचार है, मुझे जब मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करके मैं यूएस जाते हैं, वहां पर लोग जब मुझे देखेगा, वो किसको देखता है? भारत को देखता है। हाँ, ये भारत की प्रधानमंत्री है, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे, जब हम परमेश्वर के लोग हैं, हम मसीह जन हैं, हमारा परिवार मसीह के हैं, दिखना चाहिए, लोगों को दिखना चाहिए, लोगों को हालेलुया इस सच्चाई समझ में आना चाहिए कि हालेलुया ये सच में इनके अंदर परमेश्वर के ज्योति है, प्रभु के अनुग्रह, प्रभु का जीवन इस परिवार के अंदर है। यदि कोई व्यक्ति हमारे घर पर यदि आ जाए, क्या वो समझ पाएंगे इस परिवार के अंदर प्रभु की उपस्थिति है? यदि कोई व्यक्ति आपसे हालेलुया घर की बात नहीं, जब चर्च छोड़कर आप बाहर जाते हो, आपके ऑफिस में होगा, आप जहां पर भी काम करते हो, जहां पर भी आप रहते हो, कोई व्यक्ति जब हमसे बातचीत करते हैं, क्या उनको समझ में आएंगे कि इनके अंदर सच में इनके अंदर कुछ विशेषता है? यीशु मसीह उस बात को, उस बड़ी सच्चाई को वहां पर उन फरीसी लोगों के साथ, उन यहूदी गुरुओं के सामने उस बात को रखना चाहता था। तुमने जो कुछ भी इस मंदिर के बाहर सजाते हो, हालेलुया, सब कुछ अच्छा है, मगर एक बात ध्यान रखिएगा, हालेलुया, जब तक हालेलुया सच्चे वचन को तुम्हारे अंदर तुम प्राप्त नहीं करोगे, सच्ची परमेश्वर को, सच्ची आत्मा को एक बार तुमने अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर पाएगा, तुम जीवन के ज्योति के संतान नहीं बन पाएंगे। हालेलुया। तुम्हें सबसे पहले हाल ज्योति को पाने की जरूरत है, जीवन की ज्योति को पाने की जरूरत है, जो मेरे से मिलता है। हालेलुया। जो मेरी वचनों से मिलता है। आज दुनिया का प्रॉब्लम वही है कि यीशु की बातों को मान नहीं पाता है, यीशु के वचनों को अंगीकार नहीं कर पाता है। मसीह के नाम में सच्चाई है, मसीह के जीवन में सच्चाई है, मसीह परिवारों में सच्चाई है। कितनी बड़ी दुख की बात है, दिल्ली में पिछले दिनों में जो चर्च को तोड़ दिया गया था, उस न्यूज सुनकर मैं बड़ा परेशान हो गया। हजारों लोग उस चर्च में आकर के प्रभु की आराधना करते थे। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय, हम कौन हैं? हम ज्योति में परमेश्वर के हालेलुया संतान हैं। इफिसी में पढ़ते हैं, हालेलुया, हमें क्या करना होगा, एक बार और पढ़ेंगे। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अर्थात ज्योति के संतान के समान चलो। आमीन। ये आप कैसे समझते इस वचन को? हालेलुया। जहां पर हम अंधकार में थे, जब हालेलुया, जबकि हालेलुया हमें भी मालूम नहीं था हम कहां की ओर जा रहे हैं,
हम क्या करें, मुझे क्या करना है। ऐसी एक कंडीशन जिसको अंधकार कहते हैं। मान लीजिए अपने एक कमरा, उसके अंदर कोई लाइट नहीं है, बाहर से भी अगर प्रकाश नहीं आता तो उस कमरे की हालत क्या हो सकता है। मेरे प्रियो, वचन कहते हैं एक दिन हम सब ऐसे थे, प्रेज़, मगर वहां से मसीह यीशु अपनी कीमती लहू हमारे लिए बहा दिया और हमें उस अंधकार की, हालेलुया, उस कमरे से, उस जगह से प्रभु ने हमें बाहर लाया। और पौलुस कहते हैं अभी हमें क्या करना है। अब प्रभु में ज्योति हो सो ज्योति के संधान की नाई चलो, ज्योति के संधान की नाई चलो। जब जीसस इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, परमेश्वर के वचन कहते हैं, यीशु मसीह हमें क्या करता है, प्रभु हमें ज्योति के संतान बनने की मदद करते हैं कि हम भी, जो कोई उस पर विश्वास करते हैं, जो परिवार हालेलुया यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो देश मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, वो ज्योति की संतान बन जाए, ज्योति की संतान बन जाए। कि हम ज्योति में चलते रहें, आत्मा की सामर्थ्य में हम चलते रहें, आत्मा के अभिषेक में हम चलते रहें, वचन के हालेलुया, वचन के गाइडेंस में हम आगे बढ़ते रहें, खुशी और आनंद में हम आगे बढ़ते रहें। मेरे भी आज यदि संसार में हालेलुया कुछ लोगों के अंदर यदि थोड़ा बहुत भी अगर हालेलुया खुशी हो, आनंद हो, केवल परमेश्वर को आराधना करने वालों के अंदर ही है। बाकी सभी लोग हालेलुया पैसा हाथ में होने के बावजूद भी उनके अंदर कोई हालेलुया खुश नहीं। क्यों? क्योंकि हालेलुया उनके अंदर आशा नहीं है। मगर मुझे और आपको जो आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करते हैं, हमें मालूम है चाहे दुनिया में कुछ भी क्यों ना हो जाए, आमीन, हर जब तक यीशु का आगमन नहीं होगा, हालेलुया, हमारे साथ दुष्ट का कोई काम नहीं हो सकता है। महामारी का कोई कार्य मेरे हालेलुया आपके जीवन में नहीं हो सकता है। ये वायदा है। कब तक? जब तक यीशु का आगमन नहीं होगा। मुझे सुनने वाली कलीसिया को मैं बताना चाहूंगा, हालेलुया, कोरोना से आपको डरने की जरूरत नहीं। जब तक यीशु का आगमन नहीं होगा, कोई महामारी आपको छू नहीं सकता है, कोई बीमारी आपको टच नहीं कर सकता है, किसी संसार की कोई भी समस्या आपके जीवन में नहीं आ सकता है। बिकॉज वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ लाइट। हम ज्योति के संतान हो। हमारे लिए ज्योति, हमारे लिए प्रकाश, हमारे लिए सब कुछ हालेलुया ओपन है। मेरे और आपके आज कितने लोग मेरे साथ कह सकता है 2021 खत्म होने से पहले परमेश्वर की बड़ी चमत्कार मैं अपने जीवन में देखूंगा। इस साल खत्म होने से पहले प्रभु के अनुग्रह मैं अपनी परिवार के अंदर देखूंगा। कितने लोग मेरे साथ बता सकता है? आमेन, हालेलुया। ज्योति के संतान, ज्योति के संतान, आमेन, हालेलुया। बाहरी सजावट नहीं, बाहरी प्रार्थना नहीं, किसी को दिखाने वाला आत्मिक जीवन नहीं, अंदर यीशु होना है, अंदर मसीह की सामर्थ्य होना चाहिए। अपने आप को प्रार्थना से सजाना है, अपने आप को आत्मिक वरदानों से सजाने की जरूरत है मेरी प्रियो। अपने आप को आत्मिक भलों से सजाने की जरूरत है। आत्मिक वरदान, आत्मिक भल दोनों अलग चीज है। आज सबको वरदान चाहिए, भल दिखाने के लिए कोई तैयार नहीं। भल क्या है? सबसे पहले शुरू होता है प्रेम से। आमेन। आज किसी को नहीं चाहिए भल, आत्मा की भल और कोई बात नहीं। हमें प्रभु, हमें वरदान चाहिए, ये करने के, वो करने का, ये दिखाने का, वो करने का। वरदानों के पीछे है। सच में मसीह आपके अंदर हो तो आप भल के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु मनफिराव का भल मुझे मेरे अंदर होने चाहिए। बहुत सारी मसीह का मनफिराव हुआ नहीं मेरे प्रियो, मैं सच्ची बात बता रहा हूं। हालेलुया। चर्च में तो जाते, आमेन, बपतिस्मा भी पाया हुआ व्यक्ति है, अभिषेक भी पाया हुआ व्यक्ति है, मगर अभी तक मनफिराव नहीं हुआ जैसे होना चाहिए। यीशु किसको बाहर, किसको हालेलुया हालेलुया उसको बहाया था? यीशु ने किन लोगों से बातचीत किया? इस्राएलियों से, यहूदियों से। यीशु पूछते, यदि तुम्हारे अंदर दम हो, जिन्होंने अब तक पाप नहीं किया, तो पहले इस स्त्री पर पत्थर मारो। सब चला गए वापस। यीशु जब आएंगे ना, आज जितने लोग हालेलुया आराधना करते हैं, प्रचार करते हैं, मैं अपने आप से भी, मेरे से भी मैं प्रचार कर रहा हूं। जब यीशु बादलों पर आएंगे, यही कंडीशन दोबारा यही बात दोबारा होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया,
आज जिसको हम बेकार समझते वो स्वर्ग में होंगे। जिसको हम समझते अरे ये तो ऐसे विश्वासी है, ये तो ये प्रार्थना भी नहीं करते हैं, ये ताली तक नहीं बजाता है, प्रेज द लॉर्ड, वो सबसे पहले फ्रंट रो में होगा स्वर्ग में। और जिनको हमने बड़ा प्रचार करते हुए देखा, बड़े सब कुछ करते हुए देखा, वो स्वर्ग के गेट तक नहीं पहुंच पाया। हम देखने वाला है, हम देखने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। ज्योति के संतान बनना चाहिए, जीवन की ज्योति में चलना चाहिए, प्रेज द लॉर्ड। बाहरी सजावटों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। जब पुराने नियम में जाते प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारी उपवास से, हालेलुया, मुझे कोई लेने देना नहीं है, तुम उपवास क्यों बैठे हो, तुम्हारी प्रार्थना मैं सुनूंगा नहीं। सबसे पहले मेरी वचन पर आ जाए, उसके बाद उपवास। सबसे पहले मेरी आत्मा को पाए, उसके बाद प्रार्थना। सबसे पहले मेरी वचन को पढ़े, उसके बाद बाकी काम, तब मैं तुम्हें सुनूंगा। प्रेज द लॉर्ड। फिर आज हमारी मसीह, हालेलुया, आज हमारी आत्मिक जीवन का लेवल क्या है? बाहरी सजावट है या खुद हम आत्मा से सजे हुए हैं? खुद हमें आत्मा से सजने की जरूरत है, डेकोरेट करने की। हालेलुया, द विजडम ऑफ आमेन, होली स्पिरिट, आमेन, हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा के ज्ञान प्राप्त करते हुए, परमेश्वर के स्वर्गीय ज्ञान को प्राप्त करते हुए, आमेन, अपने खुद की जीवन को सजाने की जरूरत है। मतलब आज हमें दिखाने वाले सब कुछ स्टॉप करना होगा। जो कुछ भी लोगों को दिखाने के लिए हम करते हैं, चाहे प्रार्थना हो सकता है, आराधना हो सकता है, प्रचार हो सकता है, सेविकाई हो सकता है, लोगों के सामने अच्छे दिखाने के, सब कुछ आज हालेलुया स्टॉप करने का समय है। समर्पण का समय है, विश्वास को बढ़ाने के समय है, शांत रहने का समय नहीं। हालेलुया। जीवन की ज्योति परमेश्वर तुम्हारे साथ है, जीवन के ज्योति परमेश्वर। हालेलुया, आमेन। मैं जो कुछ भी चाहे वो सब कुछ दे करके मैं सांत्वना करने वाला परमेश्वर, परिवार को ब्लेस करने वाला परमेश्वर, अनुग्रह कृपा की ओर लेके जाने वाला प्रभु। यस, हालेलुया। आत्मा से उसको महसूस करें, आत्मा के द्वारा उसको महसूस करें, वचन के द्वारा उसको महसूस करें, वो प्रभु के वायदों के द्वारा उसको महसूस करें। प्रभु को धन्यवाद दें। यस, हालेलुया। कुछ परिवारों में आपके जीवन में वो कार्य हो रहा है, आपके परिवार के अंदर प्रभु का कार्य हो रहा है। जीसस नेम, हालेलुया। थैंक यू फादर। प्रभु तेरे हाथों पर हमें सौंपता परमेश्वर। हालेलुया। एक और सुंदर इतवार का दिन प्रभु हमारे जीवनों में अपने दे दिया, ताकि प्रभु घर की कलीसिया के द्वारा आज हम मिल सके, दुनिया के कोने कोने से प्रभु हम मिल सके, तेरी महिमा आराधना कर सके। प्रभु कई बार प्रभु जीवन की ज्योति परमेश्वर हमारे साथ में, हमारे जीवन हमारे अंदर आने के बावजूद भी कई बार प्रभु ओ हालेलुया हम आमेन हालेलुया अविश्वास में हम चलता रहा, इस संसार के साथ हम घूमता रहा। परमेश्वर प्रभु एक बदलाव, एक रिन्यूअल ओ तेरी वचन के द्वारा, तेरी आत्मा के द्वारा, तेरे अभिषेक के द्वारा एक रिन्यूअल प्रभु मुझे जरूरी है, मुझे जरूरी है प्रभु, मुझे जरूरी है प्रभु। मेरे जीवन में आ परमेश्वर। सुनने वाले एक एक जन को प्रभु तेरे हाथों पर सौंपते हैं, जो भी कंडीशन के जीवन में पाया जाता है, जो भी विपरीत कंडीशन में वो चल रहा है, उन तमाम हालेलुया समस्याओं को यीशु के नाम से प्रभु हालेलुया हम उसको खत्म करते हैं। यीशु के नाम में प्रभु हम चाहते हैं ओ ज्योति का फल, आमेन हालेलुया, जीवन का ज्योति का फल जो है उसकी सामर्थ्य में वो रहने पाए, चलने पाए, आगे बढ़ने पाए। परमेश्वर पढ़ने वाले बच्चे, जॉब करने वाला भाई बहन, सेविकाई करने वाला प्रभु तेरे दास दासियां, सबके साथ प्रभु तेरी करुणा। अगले हफ्ते इस पूरा जुलाई के अंदर आने वाले नया पूरा साल में प्रभु हम उसको देखेंगे। यीशु के नाम से पूरी कलीसिया को ब्लेस करते हैं, यीशु के नाम से अनुग्रह करते हैं, तेरी दया और करुणा से भर दे परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, आज हमारी पूरा टीम को आज तेरी महिमा के लिए हमें इकट्ठा किया। अलीगढ़ से भी अपने दास बच्चों को हमारी बांदी में लेकर के आया, और दूर दूर से प्रभु अपने लोगों के साथ आज इस फेसबुक लाइव के द्वारा हम मिल पाए, इसलिए धन्यवाद करते हैं। जो कुछ भी हमने सुना है, हमने पाया है परमेश्वर,
उसमें हम आगे बढ़ने पाए। हालेलुया। हमारे बाहरी प्रकटीकरण को हालेलुया उसको खत्म करते हुए अंदर के हमारे अंदरूनी जीवन में और प्रभु हम आगे बढ़ने पाए परमेश्वर। हालेलुया। जिसके द्वारा प्रभु हम जीवन की ज्योति में हम चल सके। ओ हालेलुया। हमें देखने वाला, हमारे साथ मिलने वाले लोग उस जीवन की ज्योति में हालेलुया वो लोग भी प्रवेश कर सके परमेश्वर। आमीन। ऐसा होने में प्रभु कलीसिया को मदद कर। जो लोग निराश में, परेशान में, यीशु के नाम से हुक्म दे रहा, सारी निराशा, सारी बीमारी की आत्मा, सारी भय की आत्मा, डर की आत्मा, ओ हालेलुया यीशु के नाम से परिवारों से दूर हो जा। जहां पर आर्थिक समस्या पाए जाते हैं, यीशु के नाम से प्रभु एक एक परिवार के अंदर से सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को यीशु के नाम से हम खत्म करते हैं। स्वर्ग के भंडार खोल प्रभु। जो कुछ भी जरूरत है अनुग्रह से भर दे, आशीषों से भर दे परमेश्वर। धन्यवाद यीशु आज की अच्छी वर्शिप के लिए प्रभु। पूरा टीम को तैयार करने के लिए धन्यवाद। वचनों से हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। जबकि अगले हफ्ते प्रभु हम मिलेंगे और तेरी आराधना करने के लिए प्रभु कलीसिया को मदद कर। प्रार्थना सुन लिया, हमें अनुग्रह के धन्यवाद। सारी महिमा आदर हम आपको देता है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते प्रभु जी।